बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। आनंदपुर हरे भरे खेतों, सुंदर पहाड़ियों और साफ पानी की नदी से घिरा हुआ था। गांव में लगभग 300 घर थे और वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे लोग गांव का दिल कहते थे। इस पेड़ के नीचे ही गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत और अंत करते थे। गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था, जो बहुत ही मेहनती और नेकदिल इंसान था। रामलाल की पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही मेहनती थी। उनके 3 बच्चे थे, राजू, मीना और पिंकी। रामलाल और सुमित्रा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे ताकि वे भी भविष्य में सफल हो सकें। रामलाल के पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हर साल वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था और इन्हें बाजार में बेचता था। लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी। रामलाल और सुमित्रा बहुत चिंतित थे कि अब कैसे घर चलाएंगे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे। एक दिन रामलाल गांव के मुखिया हरिदास के पास गया और अपनी समस्या बताई। हरिदास बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। उसने रामलाल को सलाह दी कि वह अपने खेत में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके खेती करे। हरिदास ने उसे सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जिनसे किसान लाभ उठा सकते हैं। रामलाल ने हरिदास की सलाह मानी और अपने खेत में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने ड्रिप इरिगेशन प्रणाली लगाई, जिससे पानी की बचत होने लगी और फसल भी अच्छी होने लगी। इसके अलावा उसने जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए। राजू, मीना और पिंकी भी पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। गांव के लोग रामलाल की सफलता से प्रेरित हुए और उन्होंने भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। इससे गांव की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और सभी लोग खुशहाल हो गए। इस तरह रामलाल की मेहनत और गांव के मुखिया की सलाह से आनंदपुर गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। गांव के लोग अब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रामलाल और सुमित्रा ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सफल बनाया और गांव में एक नई उम्मीद की किरण जलाई।